लास्ट टाइम हमने देखा था कि एमसी ने लॉयर के हेल्प से गोल्डन सर्कल का प्लान खराब कर दिया और इस सब से तंग आकर गोल्डन सर्कल वालों ने चोई को एमसी को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया है। पर ह्यूंग की फील्डिंग फिक्स होकर भी वो उन सब स्टूडेंट्स को मारते मारते चोई के पास पहुंच जाता है। उसे वहां पर देखकर सब बाकी सब स्टूडेंट्स डर जाते हैं क्योंकि एमसी ने अभी तक इतने बच्चों को मारा, फिर भी वो थका नहीं और वो बाकी स्टूडेंट्स को भी मारता जा रहा है। तुम सबको क्या लगा मुझे तुम्हारा प्लान नहीं पता है? गोल्डन सर्कल ने मुझे खत्म करने के लिए आज पुलिस, टीचर और बाकी सबको सेट कर लिया है। पर तुम सब लोगों को पता है इसमें मेरा ही फायदा है क्योंकि आज जो भी हो कोई कुछ नहीं करने वाला है। मतलब कि मैं तुम सबको जितना मर्जी चाहे मार सकता हूं। तभी ह्यूंग बचे कूचे स्टूडेंट्स को मार के छत पर आता है। उसे देखते ही चोई बोलता है, अबे तू सच में यहां तक आ गया? तू सच में पूरा पागल है और तेरे जैसे पागल को खत्म करने के लिए मेरे पास परफेक्ट स्टोरी है। हम तुझे छत से नीचे फेंक देंगे और फिर सबको बता देंगे कि तूने सुसाइड कर लिया। सोच कर देख, हमारे साथ सब पुलिस और टीचर है, ऊपर से कोई स्टूडेंट तेरा साथ भी नहीं देगा और फिर तेरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो कैसा लगा तुझे मेरा प्लान? उतने में ह्यूंग बोलता है, तेरा प्लान तेरे जैसा ही घटिया है, पर तूने एक बात सही कही, आज कोई ना कोई तो मरने वाला है। इतना बोलकर एमसी चोई से फाइट करने लगता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता और हमें प्रिंसिपल और टीचर दिखते हैं। प्रिंसिपल, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है? देखो टीचर, हमारे पास उस ह्यूंग को खत्म करने के लिए इससे अच्छा कोई और प्लान नहीं है। पर प्रिंसिपल, क्या होगा अगर हमारा प्लान फेल हो जाए तो? टीचर की बात सुनकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है। ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास टॉप रैंकिंग स्टूडेंट चोई है। आपको क्या लगता है वो ह्यूंग इतने स्टूडेंट्स को और चोई को अकेले ही हरा देगा? उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि चोई एमसी पर भारी पड़ रहा है क्योंकि एमसी इतने बच्चों को मार के थक गया है। पर अब इतने दूर आके ह्यूंग पीछे थोड़ी हटने वाला है। तभी ह्यूंग पर चोई अटैक करता है, पर इस बार ह्यूंग अपने हेड से उसका पंच ब्लॉक कर देता है। इससे चोई को ही चोट लगती है और मौका देखकर एमसी चोई पर अटैक करता है, पर चोई उसके अटैक ब्लॉक कर देता है और फिर वो चांस देखकर एमसी पर फिर से अटैक करता है। उसके पंच से एमसी थोड़ा पीछे हट जाता है और चोई को लगता है कि एमसी उसके लिमिट पर है और अब वो उसे कुछ नहीं कर सकता। पर उतने में एमसी फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर वहां पर खड़े बाकी बच्चे भी शॉक हो जाते हैं। पर तभी एमसी बोलता है, तेरे पंच में पावर तो है, पर मुझे हराने के लिए यह काफी नहीं है। चल देखते हैं हम दोनों में से फर्स्ट कौन मरता है। एमसी की हालत देखकर चोई भी शॉक हो जाता है। अरे ये क्या कोई मॉन्स्टर है? इसे मैं कब से मार रहा, पर ये अभी तक मुझसे फाइट कर रहा है। क्या इसके इस हालत में भी ये मुझसे इतना ताकतवर है? क्या आज मैं सच में मरने वाला हूं? पर तभी डर के वजह से चोई जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनते ही एक स्टूडेंट पीछे से आके एमसी के पेट में नाइफ घुसा देता है और उतने में वहां पर वो दूसरा स्टूडेंट जो कि गोल्डन सर्कल का टारगेट है वो भी आ जाता है। उतने में चोई बोलता है, अरे यार, ये तू पहले ही कर देता। अगर तू और देर करता तो ये पागल आज मुझे मार देता। पर तभी वो स्टूडेंट गुस्से में बोलता है, अबे चूतिया चोई, जल्दी से इसे खत्म कर। ये ह्यूंग साला मॉन्स्टर है, इसने मेरे नाइफ अपने हाथों से पकड़ ली है। पर कोई कुछ कर इससे पहले एमसी उस स्टूडेंट को पकड़ लेता है। वो स्टूडेंट बहुत डरा हुआ है। अरे यार, ये मैं कहां पर फंस गया? मैंने इसे अभी भी नाइफ से पेट में मारा है, फिर भी इसे कुछ नहीं हो रहा है। पर उतने में एमसी उसे भी मार देता है और फिर नीचे फेंक देता है। अबे चूतिया, तू क्या बस इतना ही कर सकता था? ये सब तुम्हारे टीचर्स और पेरेंट्स के वजह से हो रहा है। अगर वो तुम्हें सही परवरिश देते तो आज तुम सब कुछ और होते। तभी वहां पर प्रिंसिपल और टीचर आ जाते हैं। ह्यूंग, यहां पर यह सब क्या हो रहा है? इस सब के लिए तुझे खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उतने में एमसी बोलता है, टीचर, आपको दिखता नहीं क्या? इस चोई ने इन सब को मुझे मारने भेजा था और अब जो तू देख रहा है वो सब उसी का नतीजा है। और आपको नहीं लगता आपको हॉस्पिटल और पुलिस को कॉल करने की जरूरत है? इतना बोलकर एमसी वहां से जाने लगता है। उतने उसके पीछे चलते चलते वो स्टूडेंट पूछता है, सीनियर, क्या आप ठीक हो? पर ह्यूंग उसे कुछ नहीं बताता और चलते चलते एक क्लास के तक पहुंच जाता है। ह्यूंग को वहां पर देखकर सब स्टूडेंट्स डर गए
क्योंकि अभी अभी ह्योंग ने कितने तो बच्चों को अकेले ही मारा है और ह्योंग के पेट से नाइफ के अटैक के वजह से खून भी निकल रहा है। पर एमसी उन सब ध्यान नहीं देता और उस क्लास के एक बच्चे के पास आके बोलता है, इतना सब हो गया, फिर भी यहां पर कोई पुलिस या टीचर नहीं आया, तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? पर उतने में ह्योंग के पीछे वाला स्टूडेंट बोलता है, सीनियर, आप इससे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तभी ह्योंग बताता है, तुम्हें गोल्डन सर्कल के बारे में पता है? वहीं पर तुम्हें बुली करने के लिए इसने रिक्वेस्ट दी थी, सच है ना? म्यूंग सोचन। तभी सीन शिफ्ट होता है और छत पर प्रिंसिपल बोलती है, तुम सब ध्यान से सुनो, हमें यहां पर जो भी हुआ है वो सीक्रेट रखना होगा। हम किसी को पता नहीं लगने दे सकते कि स्कूल फाइट में किसी बच्चे ने नाइफ यूज की है। उतने में एक टीचर बोलता है, पर मैडम गोल्डन सर्कल का क्या? पर तभी प्रिंसिपल बोलती है, टीचर, आपके पास दिमाग है या नहीं? अगर बाहर किसी को इसके बारे में पता चला तो हमारी स्कूल ही बंद हो जाएगी। मैं मान हमने ये सब ह्योंग को स्कूल से निकालने के लिए किया था, पर उसने ये सिचुएशन हमारे ही खिलाफ यूज करके हमें फंसा दिया है। अगर उसने हमारी कंप्लेंट की तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों ही स्कूल में सब जगह पर प्रूफ ही प्रूफ है और इसीलिए मैं बता रही हूं, अगर हमें इस स्कूल को बचाना है तो हमें इस सब को सॉल्व करना पड़ेगा और मेरे पास एक इंसान है जिस पर हम इस सब का ब्लेम डाल सकते हैं। इतना सब बोलकर प्रिंसिपल उन सब को वापस भेज देती है, पर उसे अभी भी लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ भूल रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उतने में उसे कुछ याद आता है और वो टीचर को बोलती है, सर, अभी नीचे जाके हमारे स्कूल के रैंक 2 म्यूंग सोचन को बचाओ, उसकी जान खतरे में है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि एमसी ने म्यूंग सोचन को बहुत मारा है क्योंकि वही था जिसने गोल्डन सर्कल को जॉब दी थी। उतने में एमसी बोलता है, तुम्हारे ग्रेड्स के साथ तुम्हें कोई भी अच्छा कॉलेज मिल सकता था, तो फिर तुम्हें किसी बच्चे की जॉब गोल्डन सर्कल को देने की क्या जरूरत थी? जंग जेवुक, जो एक गरीब फैमिली का है और उसकी फैमिली कंडीशन भी बहुत खराब है, फिर भी बस वो फर्स्ट आया क्लास में, इसलिए तुमने उसके खिलाफ गोल्डन सर्कल को जॉब दे दी। एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिसे बस पैसे से मतलब है और वो किसी को भी पैसे के लिए मार सकते हैं। और तुमने ये सब किया क्योंकि तुम्हें क्लास का टॉपर बनना था। तो जंग, अब तुम्हें समझा क्यों तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था? ये सब वो चोई खुद से नहीं कर रहा था, इसके लिए उसे किसने ऑर्डर किया था? और ऐसे ही कितने तो बच्चों को ऐसे ही ऑर्डर देकर बुली किया जाता है। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें इस सब पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर तुम सबके लिए मेरे पास एक प्रूफ है। तुम सबने देखा कब से यहां पर क्या क्या हो रहा था, पर कोई टीचर नहीं आया। पर तुम सबको क्या लगता है अब टीचर नहीं आएगा जब मैं म्यूंग सोचन को मारा रहा हूं? पर उसी वक्त वहां पर टीचर आ जाता है। ह्योंग, तुम क्या पागल हो गए हो क्या? पर जैसे ही टीचर उस क्लास में देखता है तो हर कोई स्टूडेंट टीचर्स की तरफ गुस्से में देख रहा होता है, क्योंकि अब सबको पता है कि टीचर यहां पर क्यों आया है और उनका प्रिंसिपल के साथ क्या रिलेशन है। फिर भी टीचर उन सबको अवॉइड करता है और ह्योंग के पास जा रहा होता है। ह्योंग, तुम एक अच्छे स्टूडेंट के साथ ये क्या कर रहे हो? पर तभी जेवुक एकदम सीरियसली बोलता है, सर, जब मैं आपके पास मेरे प्रॉब्लम लेके आता था तब आप हर बार मुझे अवॉइड करते थे या मुझ पर ध्यान नहीं देते थे, पर जब यहां पर इस जंग को बस ह्योंग सीनियर ने एक बार मारा तो आप भागते भागते आ गए। सीनियर के साथ इतना सब हो रहा था, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, पर यहां पर इस चूतिया को बस थोड़ी सी मार क्या पड़ी? आप आपके ऑफिस से बिना किसी के कंप्लेंट के आ गए। इसका मतलब ह्योंग सीनियर सच बोल रहे थे, आप गोल्डन सर्कल के लिए काम करते हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पर इस बार भी टीचर उन पर ध्यान नहीं देता और जाके जंग को उठाता है। देखो, तुम सब क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, पर फिर भी हम इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें गोल्डन सर्कल का ब्रोकर दिखता है, जिससे फोन पर एक इंसान बोलता है, तुम उस ह्योंग को हैंडल नहीं कर पाए, तुम्हारे वजह से हमारा मिशन फेल हो गया, तुम्हें समझ भी रहा है। इसका मतलब क्या है? हमने जैसे तैसे इस सिचुएशन को बढ़ने से रोका है, तो फिलहाल के लिए कुछ और मत करना। इतना बोलकर वो इंसान फोन कट कर देता है। तभी फोन कट होने के बाद ब्रोकर सोचता है, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा, हमारा ये मिशन फेल हो गया दोस्त।
तो अब हम उस ह्यूंग को बस स्कूल स्टूडेंट्स के हेल्प से नहीं रोक सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैं अगर चाहता तो उस ह्यूंग को स्कूल के बाहर मार सकता था, पर ऐसा कुछ करने की हमें परमिशन नहीं है और हमें मिशंस स्कूल में ही कंप्लीट करने पड़ेंगे। पर जो भी हो, ये ह्यूंग हमारे पूरे हिस्ट्री में फर्स्ट स्टूडेंट है जिसके वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। पर उतने में ब्रोकर को फिर से किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखता है, जहां पर म्यूंग सोचन का बाप एमसी को देखकर बोलता है, तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो? इस सब के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी स्कूल लाइफ खत्म कर दूंगा। पर एमसी को उनके बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम कर सकते हो, पर सोच के देखो, अगर मैंने बाहर जाके सबको बता दिया कि म्यूंग ह्युनसोक, एक बड़े कंपनी का एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ने एक बच्चे को बुली करने के लिए गोल्डन सर्कल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए और ये सब उसने आपने बेटे की फर्स्ट रैंक आने के लिए किया, आपको क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? आपकी जॉब, आपका नाम, सब एक में खत्म हो जाएगा। एमसी की बातें सुनकर म्यूंग सोचन का फादर टेंशन में आ जाता है और वही दूसरे साइड टीचर उन दोनों की तरफ देखकर सोचता है, अरे क्या हो रहा है? इस ह्यूंग ने हर स्टेप प्लान करके रखी है। तभी एमसी आपने जगह से उठकर जाने लगता है। देखो मिस्टर, इस सब में मेरे कोई गलती नहीं है। ये तो सब गोल्डन सर्कल की गलती है, जिनके वजह से मुझे तुम्हारा नाम पता चला। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उनसे बदला लेना चाहिए? उतने में एमसी की बातें सुनकर म्यूंग सोचन का फादर गोल्डन सर्कल को कॉल करके उन पर चिल्लाने लगता है और हमें फिर से ब्रोकर दिखता है जो फोन के दूरस्थ साइड है और उसका फेस देखकर लगता है कि वो बहुत टेंशन में है। उतने में म्यूंग सोचन का फादर बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें मेरे बेटे के लिए जॉब दी और यहां पर तुम हमारी ही आइडेंटिटी सबको बता रहे हो। क्या गोल्डन सर्कल ऐसा काम करता है? तुम सब किसी काम के नहीं हो, देख लेना, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर म्यूंग सोशन का फादर फोन कट कर देता है। अपने क्लाइंट की बात सुनकर ब्रोकर बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है और अब उस ब्रोकर को कुछ भी करके एमसी को हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी लाइफ खतरे में आ सकती है। पर तभी ब्रोकर को फिर से किसी का कॉल आता है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक होटल दिखता है जहां पर ब्रोकर के साथ एक और गोल्डन सर्कल का मेंबर है। उसे देखकर ब्रोकर सोचता है, गोल्डन सर्कल के लीडर के बाद सबसे हाईएस्ट रैंक इसी की है। तभी वो मेंबर बोलता है, तुम्हें पता मैं यहां पर क्या करने आया हूं? मुझे पता है कि तुम्हारे पास से क्लाइंट की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है और ये सब जुंग चांगसू के वजह से हो रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि ऐसा सब फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। उस ह्यूंग ने ऐसा ही उसके सिटी में भी किया था और तुम्हें समझ रहा है ना, इसके वजह से गोल्डन सर्कल पे कितना प्रेशर है अभी। अगर हमने जल्दी उस ह्यूंग का कुछ किया नहीं तो गोल्डन सर्कल को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। इतने में ब्रोकर बोलता है, सर बस एक और चांस में वादा करता हूं, मैं उस ह्यूंग को इस बार खत्म कर दूंगा। ब्रोकर की बात सुनकर मेंबर फिर से बोलता है, तुम्हें समझ रहा है ना, यह मिशन अब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और अगर तुम ह्यूंग को हैंडल कर सके तो हमारे ऊपर का लोगों को ट्रस्ट फिर से पहले जैसा हो जाएगा और अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं खुद तुम्हें हमारे बॉस से प्राइवेट में मिलाऊंगा। बॉस के बारे में सुनकर ब्रोकर सीरियस होकर बोलता है, सर आप टेंशन मत लो, इस बार मैं उस ह्यूंग को कुछ भी करके खत्म कर दूंगा। तभी दूसरे साइड हमें एमसी दिखता है जो अपने रूम में वापस जा रहा है। उतने में वो सोचता है, आज मैंने जो किया उसमें मेरा कोई फायदा नहीं था, पर इससे गोल्डन सर्कल को बहुत बड़ा झटका लगा होगा और अब वो सच में मुझे मारने के लिए ट्राई करेंगे और मैं यही तो चाहता। अब होगा मेरा खेल शुरू और अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मेरी मिड टर्म एग्जाम और दूसरी मेरे दोस्त और मेरी फैमिली। उतने में सीन फिर से ब्रोकर पर फोकस होता है जहां पर वो कॉल पर ऑर्डर देता है, हमारे पास जितने भी लोग हैं उन सबको बुला लो, क्योंकि अब से हम डायसन पर अटैक करने वाले हैं। तभी हमें दूसरे साइड डायसन सिटी दिखती है जहां पर एक गोल्डन सर्कल का ब्रोकर सोचता है, अरे एक बच्चे के लिए हम इतना सब कर रहे हैं, आज इस बच्चे दोस्त और फैमिली तो मरने वाली है। पर तभी उस ब्रोकर की कॉल पर एक गार्ड आ जाता है जो एकदम गुस्से में बोलता है, सर आप यहां पर क्या कर रहे हो?
आप कब से अपनी कार लेके यहीं पर खड़े हो? तभी वो ब्रोकर बोलता है, अरे मुझे माफ करना, मैं बस वो कॉल पे बात कर रहा था इसीलिए रुका था। और फिर इतना बोलकर ब्रोकर अपनी कार की विंडो बंद करके वहां से निकल ही रहा था कि वो गार्ड उसे फिर से रोक लेता है। सर, क्या आप मुझे आपकी आईडी दिखा सकते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि कुछ लोग हमारे सिटी के बच्चों के पीछे पड़े हैं, पर अगर हमें वो सब मिले तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे आप पर डाउट है, पर ये तो बस प्रोसीजर है। उस पुलिस वाले की बात सुनकर ब्रोकर उसे अपनी आईडी दिखा देता है। तो सर, आपका नाम जुंकी हो है और आप सियोल से है। क्या आप यहाँ पर किसी ट्रिप पर आए हैं? और इतना पूछकर पुलिस वाला उसे उसकी आईडी फिर से दे देता है। सर, एक और बात, आप भी जरा संभल के रहना, क्योंकि डायसन पुलिस हाई अलर्ट पर है। उस पुलिस वाले के बातों से ब्रोकर डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर पहले से डायसन के लोगों को पता है कि गोल्डन सर्कल वाले ह्यूम के क्लोज वाले लोगों पर अटैक करने वाले हैं। इतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और एमसी के दादी के घर के बाहर हमें फिर से वही ब्रोकर दिखता है। वो वहां पर खड़े खड़े स्मोकिंग करने लगता है। इस सिटी में ये हो क्या रहा है? ऐसा लगता है जैसे हर कोई मुझे ही देख रहा है। तभी वहां पर बेस के साथ किम आता है। ओए तू चूतिए, क्या तू यहां पर स्मोकिंग कर रहा है? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि यहां पर स्मोकिंग करना मना है? पर वो ब्रोकर उनकी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। अबे तुम लोग कौन होते हो मुझे ये सब बताने वाले? पर उतने में किम उसकी सिगरेट उसके साथ से छीन लेता है। अबे तुझे एक बार बोलने पर समझ नहीं आता? यहां पर स्मोकिंग करना मना है। किम के बात सुनकर उस ब्रोकर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में किम पर अटैक करता है। पर किम उसका अटैक डोज करके उसे एक ही किक में नीचे गिरा देता है। अबे तुझमें इतने प्यार से बता रहा था और तू मुझ पर ही अटैक कर रहा है। इतना बोलने के बाद किम के साथ वाला बंदा ब्रोकर को पीछे से पकड़ लेता है और बे उस ब्रोकर को मारने लगता है। ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखता है, जहां पर ब्रोकर एक पुलिस वाले को अपने साथ लेके आता है। ऑफिसर, यही है वो तीनों जो मुझे मार रहे थे? मैं मान वहां पर स्मोकिंग करना मना था, पर कोई किसी को ऐसे ही कैसे मार सकता है? अगर आपको प्रूफ चाहिए हो तो आप इस कैमरा से ले सकते हैं। इतना सब करके ब्रोकर को लग रहा होता है कि अब वो किम और उसके दोस्तों को सबक सिखाएगा। पर उतने में पोलिक वाला उससे उसके नाम से आवाज देता है। खुद का नाम एक अनजान पुलिस वाले से सुनकर ब्रोकर शॉक हो जाता है। आपको मेरा नाम कैसे पता है? तभी पोलिक वाला बोलता है, क्या पता मुझे आपका नाम कैसे पता है, पर मुझे एक बात बताना, तुम ह्यूम के पुराने स्कूल के बाहर और अब उसके दादी के घर के बाहर क्या कर रहे थे? और एक बात, तुम जिस कैमरा की बात कर रहे हो वो बंद है, और जितना मुझे पता है बच्चों ने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम किसी के घर में घुसकर चोरी कर रहे थे। इतने में एक बच्चा एक घर की विंडो तोड़ देता है। ये लो, यहां पर इसके सबूत भी है। और फिर कुछ पुलिस वाले मिलकर झूठे केस में ब्रोकर को अंदर कर लेते हैं और ब्रोकर उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें चांगबो दिखता है। थैंक यू पुलिस चीफ, आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी मदद लगी तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बिना कुछ सोचे आपकी मदद करूंगा। इतना बोलकर चांगबो फोन कट कर देता है और सोचने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि गोल्डन सर्कल एक ह्यूम को खत्म करने के लिए इतने नीचे गिर सकता है, पर मैं उन्हें यहां मेरे सिटी में कुछ नहीं करने दूंगा। और अगर पुलिस वाले कम पड़े तो मेरे पास कुछ और भी है उनके लिए। और उतने में चांगबो अपने मैनेजर को कॉल करता है, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें तैयार रहने बोलो, मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती है। तभी हमें दूसरे साइड वो ब्रोकर दिखता है जिसे पुलिस ने छोड़ दिया है। उतने में एग्जीक्यूटिव को कॉल करता है, अबे यहां पर ये सब पहले से जानते थे कि हम ह्यूम के फैमिली पर और दोस्तों पर अटैक करने वाले हैं, और ऊपर से यहां पर हर कोई उस ह्यूम के साथ है। ऐसा क्या है उस ह्यूम में? इतने में एग्जीक्यूटिव बोलता है, उस सिटी के चांगबो के साथ उस ह्यूम का बहुत अच्छा रिलेशन है, और तुम्हें तो पता ही है ना ये सब विलेज वाले मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। पर कुछ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। पहले हम उस चांगबो को रास्ते से साइड करेंगे और फिर उस ह्यूम की बारी। एग्जीक्यूटिव की बात सुनकर ब्रोकर भी खुश हो जाता है। अब उस ह्यूम को पता चलेगा कि वो किसके खिलाफ जा रहा है। तभी सीन कुछ दिन बाद पर फोकस होता है,
जहां पर चांगबो के कंपनी के बाहर बहुत सारी कार खड़ी है। उतने में उन कार में से कुछ लोग बाहर आते हैं। हम नेशनल टैक्स ऑफिस से है, तुम सब जो भी कर रहे हो अभी बंद करो। वो सब चांगबो के कंपनी को चेक करने आए हैं। उन्हें देखकर चांगबो बोलता है, अरे तुम सब तो मेरे पूरे ऑफिस को क्लीन कर रहे हो, तुम सब सच में बहुत सीरियस लग रहे हो। पर तभी टैक्स ऑफिसर बोलता है, चांगबो, हम यहां पर कुछ क्लीन नहीं कर रहे हैं, यहां पर आपकी कंपनी ही इतनी करप्ट है। और चांगबो को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे ऐसा देखकर ऑफिसर सोचने लगता है, क्या इसे कुछ आता भी है या नहीं। इसे समझ भी रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, पर फिर टैक्स ऑफिसर चांगबो से बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। हमारा काम यहां पर खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।